वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जितनी भी मार्केट में सिंगल बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, यानी कि जितनी भी सिंगल बेरिश कैंडल्स मार्केट में बनती हैं, उन सब के बारे में सीखेंगे। हमने डिफरेंट टाइप की जो कैंडलस्टिक हैं उसको इसी वीडियो में सम अप कर दिया है। ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरे देखने के बाद आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज आ जाएगी और आप सभी कैंडलस्टिक बारे में सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है और किस तरह हम इससे मार्केट में बाय और सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही एक बेरिश कैंडल होता है। यह मार्केट में एक लंबी तेजी के बाद बनने वाली कैंडल है और आप इसे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कह सकते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में कैंडल के रंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। यह लाल रंग की भी हो सकती है और यह हरे रंग की भी हो सकती है। हाँ, अगर यह लाल रंग की बने तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। अब हम समझते हैं कि हैंगिंग मैन कैंडल कैसे बनता है और बायर व सेलर इस कैंडल में अपना काम किस तरह करते हैं। सबसे पहले कैंडल यहाँ पर ओपन होगी और फिर बायर सेक्शन में आ जाते हैं और जितना उनका पोटेंशियल होता है, यानी जितनी खरीदी इस कैंडल के बनने के दौरान वे कर सकते हैं, वे उतना प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद जब बायर्स का पोटेंशियल फेड आउट होने लगता है या खरीदी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो फिर सेलर एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे लाकर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यह कैंडल लाल रंग की बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि इस कैंडल में सेलर्स हावी रहे हैं या इसमें सेलिंग ज्यादा हुई है। हैंगिंग मैन आपको चार्ट में दो रूप से मिल सकता है। पहला जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक है और जो दूसरा है ये भी एक कंप्लीट हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न ही है, बस इसका कलर हरा है, लेकिन आप इसको भी एक कंप्लीट हैंगिंग मैन पैटर्न ही मानेंगे। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पर आसानी से बनते हुए देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको ये इंट्राडे चार्ट पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। हैंगिंग मैन जब भी बनता है तो उसकी जो शेडो है वो बॉडी से बड़ी होती है, या आप कह सकते हैं बॉडी से 2 गुना 3 गुना होती है, और कुछ शेडो बॉडी से ऊपर की तरफ निकली हुई होती है। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ऊपर वाली शेडो हमेशा नीचे वाली शेडो से हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली शेडो बड़ी है और नीचे वाली शेडो छोटी है तो यह एक दूसरे प्रकार की कैंडल बन जाती है, जिसको हम आने वाली कुछ वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न कितना रिलायबल है या कितना हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर रिलायबल होकर अपना ट्रेड कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, हमें हर प्रकार की कैंडल के रिलायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कितनी रिलायबिलिटी के साथ कर सकते हैं। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न रिलायबिलिटी के पैरामीटर में 50% सही तरीके से काम करता है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो यह 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड सही तरीके से प्रॉफिट बनाने में काम आ सकता है। लेकिन यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिससे कि आप अपना रिलायबिलिटी है जो बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना है, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आप यूज करें तो आपको एक टेक्निकल इंडिकेटर, आप चाहे RSI लगा सकते हैं, आप चाहे मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, आप चाहे कोई अन्य टेक्निकल एरर लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगता हो उसका, और कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करके आप एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं और एक मल्टी लेवल पे आप कंफर्मेशन देख सकते हैं। चलिए, अब तक हमने सीख लिया ये कैसे बनता है, ये क्या होता है और ये कितने प्रकार से बन सकता है और ये किस किस चार्ट पर बन सकता है। अब बात करते हैं कि चार्ट में जब कैंडलस्टिक बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो हम अपना प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कल चार्ट में मार्केट जब बंद हुआ था तो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था और आज अगले दिन मार्केट में नई कैंडल जो ओपन हुई है वो तेजी से ओपन हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में जब भाव नीचे की तरफ जा सकता है। जब आप चार्ट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनना है तो आप पहले बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करेंगे। तो सेलिंग करने के लिए हमें यह देखना है कि हैंगिंग मैन पैटर्न की जो पहली कैंडल है वो प्राइस के नीचे खुली हो। अगर भाव हैंगिंग मैन कैंडल लो के प्राइस को नहीं तोड़ता है
या उसके नीचे जाकर नहीं खुलता है, तब तक हम अपना ट्रेड नहीं लेंगे और अपनी पोजीशन नहीं लेंगे। और जब हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के लो को तोड़ते हुए नीचे निकल जाए तो हम उस समय मार्केट में अपनी पोजीशन लेनी है। और हैंगिंग मैन कैंडल के हाई का, यहाँ पर जो आपको कैंडल दिख रही है, हैंगिंग मैन हैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों यह बात हमेशा याद रखें कि ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। यह आपको होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकता है। इसके बाद मार्केट में आपको तब तक अपनी पोजीशन होल्ड करनी है जब तक कि आपको एक आपका सिलेक्ट किया हुआ प्रॉफिट ना मिल जाए, आपको सिलेक्ट किया हुआ आपका टारगेट ना मिल जाए, या फिर आपको एक नेगेटिव सिग्नल ना मिल जाए। तब तक आपको मार्केट में अपने सेलिंग या बाइंग नहीं करनी है, अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड रखना है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व होता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न में वॉल्यूम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक जब भी बने तो उसमें हमको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पहली कैंडल बनी हुई है, यानी कि जो हैंगिंग मैन कैंडल है, उससे जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसमें वॉल्यूम हमेशा ज्यादा हो, और जो आगे बनने वाली कैंडल है उसमें भी हमेशा वॉल्यूम ज्यादा हो, यानी कि वॉल्यूम बढ़ते क्रम में हो, तो हमें एक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं या बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करें तो आपको टाइम फ्रेम का हमेशा ध्यान रखना है। आप टाइम फ्रेम कैसे चूज कर सकते हैं? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप पोजिशनल कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक टाइम फ्रेम हमेशा सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो हम ये 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पर देखना है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको यह डेली या वीकली दोनों चार्ट पर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब इसे एक चार्ट पर एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि एक लंबी तेजी के बाद चार्ट में टॉप पर एक हैंगिंग मैन कैंडल बन चुकी है, और इसके अगले दिन जो कैंडल बनी है उस कैंडल में हमें तब तक सेल नहीं करना है जब तक कि प्राइस हैंगिंग मैन कैंडल के लो को तोड़ के हुए नीचे की तरफ निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हम इस चार्ट में तीसरी कैंडल में एक कॉन्फिडेंस से अपना सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक के टॉप का प्राइस है, यानी कि जो टॉप का प्राइस है, उस पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और हमें तब तक मार्केट में बने रहना है तब तक कि मार्केट में हमें कोई नेगेटिव सिग्नल ना मिले या हम अपना टारगेट अचीव ना कर लें। दोस्तों आप जब भी मार्केट में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लें तो आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो चार्ट में हमेशा ऊपर की तरफ बने या टॉप पर बने, और जो इसकी शैडो है वो हमेशा बॉडी से बड़ी हो। ऊपर वाली शैडो छोटी हो, नीचे वाली शैडो बॉडी से हमेशा बड़ी हो। वॉल्यूम हमें हमेशा चेक करना है जब भी हम अपनी सेलिंग करते हैं, बाय करते हैं, तो वॉल्यूम हमेशा चेक करना है, जिससे कि हमको एक और एडिशनल जो कंफर्मेशन है वो हमें मिल जाता है। और कलर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह ग्रीन भी हो सकती है या रेड भी हो सकती है। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, हमें हमेशा ट्रेड स्टॉप लॉस की सहायता से ही करना है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है और किस तरह हम इसका यूज करके मार्केट में बाय और सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और यह कैसे काम करता है। शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक लंबी तेजी के बाद टॉप पर बनने वाला ट्रेंड रिवर्सल बेयरिश कैंडल है। शूटिंग स्टार रेड और ग्रीन दोनों कलर के हो सकते हैं, या रेड भी हो सकता है और या ग्रीन भी हो सकता है। हाउ शूटिंग स्टार मेड, शूटिंग स्टार कैसे बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, इसके बाद बायर एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाते हैं, यानी कि जितनी वह खरीदी इस कैंडल के बनने के दौरान कर सकते हैं वह उतनी खरीदी कर लेते हैं। और एक समय के बाद जब खरीदी कम होने लगती है और बिक्री ज्यादा होने लगती है तो शेलर एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना चालू कर देते हैं और प्राइस को लाकर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इसका ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है, तो यह रेड कलर की कैंडल बनी हुई है, इसलिए इसे बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। जब भी शूटिंग स्टार बने तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो उसकी शैडो है वो बॉडी से हमेशा 2 गुना या 3 गुना बड़ी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अपर शैडो है
वो बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी है। जो नीचे शैडो है वह हमेशा बॉडी से छोटी होगी और हमेशा अपर शैडो से भी छोटी होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको शूटिंग स्टार चार्ट पैटर्न में 2 तरीके से मिल सकता है। एक आपको रेड कलर की कैंडल मिलेगी और दूसरा आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिल सकती है। दोनों का काम एक जैसा ही है और दोनों एक प्रकार से ही अपना काम करेंगे, तो आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि कैंडल ग्रीन बनी है या रेड बनी है। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि ये चार्ट के टॉप पर बनी हो। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने के लिए आप इंट्राडे चार्ट यूज कर सकते हैं, डेली चार्ट यूज कर सकते हैं, वीकली चार्ट कर सकते हैं और मंथली चार्ट भी आप यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत बार देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे इंट्राडे चार्ट और डेली चार्ट पर आसानी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिलायबिलिटी, कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कितना रिलायबल होकर चार्ट पर अपना काम करता है और ट्रेड बनाने में सही साबित होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न रिलायबिलिटी के आधार पर 50% यानी कि 50% या उससे कम काम करता है। यानी कि इसका मतलब है कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से आपके 5, 4 या 6 ट्रेड सफल होने की संभावना है। अगर आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की रिलायबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक एडिशनल इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर RSI का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से कैसे खरीदी कर सकते हैं और कैसे बिक्री कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लंबी तेजी के बाद, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर एक शूटिंग स्टार बन गया था और इससे जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो इससे नीचे ओपन हुई है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको शूटिंग स्टार बनने के दौरान कभी भी ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद जो डाउन ट्रेंड है अगर वो तेज है यानी कि वो ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा है तो अगली कैंडल हमेशा गैप अप से ओपन होगी, तो आप इसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड मानेंगे। अगर कैंडल गैप अप से ओपन ना हो करके नीचे ओपन होती है तो आपको तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक कि प्राइस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ निकल जाए। तो आपको उससे नीचे जब प्राइस निकल जाएगा तो आप सेल करना है और हमेशा आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के टॉप का जो प्राइस है उस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लें तो जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है और आगे जो बनने वाली वो कैंडल्स हैं उसमें हमेशा वॉल्यूम ज्यादा हो या पर बढ़ते क्रम में हो। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लेने के लिए अगर आप डे ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे करना पसंद करते हैं तो आपको यह 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट और 1 घंटे के चार्ट पर यूज करना है, जो कि आसानी से आपको एक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बना सकता है। इसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप पोजीशन लेना चाहते हैं, पोजीशनल ट्रेडर हैं, तो आपको यह डेली चार्ट और वीकली चार्ट पर देखने को मिल सकता है और आप यह टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। चलिए अब इस सबको एक चार्ट पर समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लंबी तेजी के बाद टॉप पर जाकर एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गया था और इसके बाद जो अगली कैंडल बनी है वो नीचे की तरफ बनी है और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाने लग चुका है। तो अब हमें देखना है कि जब ये कैंडल बन जाए तो उसके बाद जो अगली कैंडल बनने के दौरान हमें सेल करना है और जब तक सेल नहीं करना है जब तक कि प्राइस शूटिंग स्टार कैंडल के लो को तोड़कर नीचे आ जाए तब हमें सेल करना है। उसके बाद हमें शूटिंग स्टार कैंडल के टॉप का स्टॉप लॉस लगाना है और फाइनल में हमें नीचे आने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके बाद हमें अपने प्रॉफिट के हिसाब से 10%, 20% जो भी आपका सिलेक्टेड प्रॉफिट है उसके हिसाब से यहाँ पर फिर अपना प्रॉफिट बुक करना है। जब भी आप शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि जो चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल बने तो हमेशा वो टॉप पर बने, एक अप ट्रेंड के बाद बने या एक लंबी तेजी के बाद बने और जो शूटिंग स्टार कैंडल की अपर शैडो है वो हमेशा बॉडी से बड़ी हो और नीचे की जो कैंडल है वो बॉडी से हमेशा छोटी हो। वॉल्यूम का हमेशा ध्यान रखना है। आपको जब भी आप ट्रेड लें तो बढ़ते क्रम में वॉल्यूम हो तो इससे एक एडिशनल जो कि कंफर्मेशन है वो आपको मिल जाता है। कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि हमने पहले बताया यह हरे कलर की भी हो सकती है और यह लाल कलर की भी हो सकती है। हमेशा आपको स्टॉप लॉस की सहायता से ही ट्रेड लेना है।
बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से हम मार्केट में कैसे अपनी पोजीशन ले सकते हैं, कैसे बाय और सेलिंग करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप क्या होता है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही एक बेयरिश कैंडल होता है और अगर यह मार्केट में एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो इसे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। और इसमें बेयरिश कैंडल का कोई कलर नहीं होता है, यह ग्रीन कलर भी हो सकती है और यह रेड कलर की भी हो सकती है। अगर यह रेड कलर की होगी तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल माना जाता है। बेयरिश स्पिनिंग टॉप देखने में एक लट्टू की तरह होता है। आपने बचपन में ऑब्वियसली लट्टू चलाया होगा, यह देखने में उसी की तरह होता है। अब देखते हैं कि यह कैसे बनता है। सबसे पहले कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, फिर बायर सेक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना ऊपर वे ले जा सकते हैं, यानी इस कैंडल के बनने के दौरान जितनी बाइंग वो कर सकते हैं वो उतनी कर लेते हैं। और एक टाइम के बाद जब उनकी पोटेंशियल फेड आउट होने लगती है तो सेलर सेक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ले जाते हैं, यानी कि वो सेलिंग करते हैं और प्राइस को लाकर यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कैंडल है। इसका मतलब यह है कि इसमें सेलिंग ज्यादा हुई है और इसका ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है, इसलिए इसे एक बेयरिश कैंडल कहा जाता है। आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल जब भी बनता है तो इसमें जो बेयरिश कैंडल स्टिक की जो बॉडी है वो हमेशा छोटी होती है शैडो के मुकाबले, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शैडो है, जो अपर शैडो है और जो लोअर शैडो है वो बॉडी के मुकाबले या बॉडी की तुलना में हमेशा बड़े होते हैं। अपर शैडो है वो 2 या 3 गुना बड़ी हो सकती है, लेकिन जो लोअर शैडो है, लोअर शैडो कभी भी अपर शैडो से बड़ी नहीं होगी, लेकिन जो अपर शैडो है वो लोअर शैडो से बड़ी हो सकती है। आपको बेयरिश स्पिनिंग टॉप चार्ट में आपको 2 प्रकार से मिलने को देख सकता है। पहला रेड, जो कि एक पूर्ण रूप से, जो कि कंप्लीट रूप से बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। दूसरा जो कि ग्रीन कलर है, इसमें ओपन प्राइस नीचे है और क्लोज प्राइस ऊपर है। इसमें सिर्फ यह फर्क है, लेकिन अगर ये चार्ट में ये भी ऊपर की तरफ बनता है, चार्ट के टॉप पर बनता है, तो आप भी इसे एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल ही मानेंगे। अब हम बात करते हैं कि आप कौन कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको ये इंट्राडे चार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। आप डेली चार्ट पर भी इसे देख सकते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं और मंथली चार्ट पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे चार्ट यूज करते हैं, डेली चार्ट यूज करते हैं, तो आपको ये एक दिन में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे के चार्ट पर आपको बहुत बार ये देखने को मिल सकता है और इसकी सहायता से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब तक तो हमने ये सीख लिया कैसे बंद, क्या हम इसे पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से रिलायबल होकर इस पे अपना ट्रेड ले सकते हैं? नहीं। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले यह है कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप हमेशा 50% सही तरीके से काम कर सकता है, यानी कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो आपके उसमें से 5 या 6 ट्रेड हैं जो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। लेकिन आपको यहाँ अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एडिशनल इंडिकेटर्स, आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप RSI यूज कर सकते हैं। जब भी आप ट्रेड लें आप RSI भी ऐड कर लीजिए तो आपको एक मल्टी लेवल का कंफर्मेशन हो जाता है। आप यहाँ पर मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बेयरिश स्पिनिंग टॉप से हम चार्ट पर कैसे बाय कर सकते हैं, क्या किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर एक बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुका था। उसके बाद जो अगले दिन कैंडल ओपन हुई है वो या तो गैप अप ओपन होगी या उसके आसपास कहीं ओपन होगी। अगर गैप अप ओपन होती है तो आपको उसी कैंडल में खरीदारी करनी है। अगर जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पास ओपन हुई है तो आपको तब तक वेट करना है जब तक कि प्राइस बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के लो को तोड़ के नीचे ना निकल जाए। जैसे कि यहाँ पर थर्ड कैंडल में प्राइस ऑलमोस्ट निकल चुका है तो आप यहाँ पर अपनी कंफर्म एंट्री है, कंफर्म जो सेलिंग है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यह भी देखना है कि जो बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप अपने सॉफ्टवेयर में जाकर आप ऐड कर सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन होता है के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे कि वॉल्यूम कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो बेयरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है उसमें जो वॉल्यूम है वो पीछे वाली कैंडल के वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इस कैंडल के बनने के दौरान सेलिंग ज्यादा हुई होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगली जो कैंडल बनी है उसमें भी वॉल्यूम ज्यादा है, यानी कि इसमें भी ज्यादा सेलिंग हुई है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो सेलिंग है कैंडल बनने के दौरान, जो सेलिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ज्यादा मात्रा में वॉल्यूम सेल हो चुका है और अब प्राइस नीचे जाने की संभावना है।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये सब कौन से चार्ट पर देखें, 5 मिनट चार्ट पर देखें, 15 मिनट चार्ट पर देखें, 1 घंटे के चार्ट पर देखें या डेली जो टाइम फ्रेम है उस पर देखें। आप यहाँ पर अगर इंट्राडे करते हैं, आप यहाँ पर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यह 5 मिनट चार्ट, 15 मिनट चार्ट और 1 घंटे पर चार्ट पर आपको ये देखना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं या पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको यह डेली चार्ट पर देखना है और मंथली चार्ट टाइम पीरियड पर भी आप इसको देख सकते हैं और अपना मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक लाइव एग्जांपल चार्ट पर समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक लंबी तेजी मार्केट में आई है और उस टॉप पर जाके आपको यहाँ एक कैंडल देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल बन चुकी है। इसके बाद आपको मार्केट में वेट करना है जब तक कि प्राइस लो को तोड़कर नीचे ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो प्राइस है वो जो बेरिश स्पिनिंग टॉप का लो है उसको तोड़कर ये नीचे आ चुका है, और आप यहाँ पर अपना, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको स्पिनिंग टॉप जो कैंडल है उसके आपको लो का जो स्टॉप लॉस लगा देना है, और आपको जब तक मार्केट में बने रहना है जब तक कि आपका एक सिलेक्टेड प्रॉफिट ना आ जाए, या आप रिस्क रिवॉर्ड की सहायता से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप उसकी सहायता भी कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियो में डिटेल से जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये देख लें कि यहाँ पर कोई नेगेटिव सिग्नल आता है तो आप वहां पर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब भी आप मार्केट में अपना ट्रेड लें या आप पर सेलिंग करें या बाइंग करें तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। जब चार्ट में जब भी ये कैंडलस्टिक बने तो चार्ट पे हमेशा बॉटम पर ना बनकर टॉप पर बने। ध्यान रखें, मैंने बॉटम पर ना बनकर बोला है, टॉप पर बने, क्योंकि अगर ये बॉटम पर बनता है तो यह बेरिश स्पिनिंग टॉप नहीं होगा, बुलिश स्पिनिंग टॉप हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये हमेशा ये टॉप पर बने। इसके बाद शैडो है जो वो छोटी बड़ी आपस में हो सकती हैं लेकिन बॉडी से हमेशा बड़ी होंगी। अपर शैडो और लोअर शैडो एक दूसरे के बराबर होंगी ऑलमोस्ट, लेकिन बॉडी से बड़ी होंगी। कलर का कोई महत्व नहीं है इसमें, यह ग्रीन कलर की भी हो सकती है, यह रेड कलर की भी हो सकती है, बस आपको ये ध्यान रखना है ये टॉप पर बने। वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम अगर आप देखना सीख जाएंगे और आपको सप्लाई और डिमांड के हिसाब से आपको देखना आ जाएगा तो आपको फिर एक अंदाजा लग जाता है, एक आपको मल्टी लेवल का जो कंफर्मेशन है वो मिल जाता है कि अब प्राइस में ज्यादा गिरावट आने वाली है या प्राइस ऊपर जाने की संभावना है। कि बेरिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है, ये क्या होता है, और यह हम कहां पर कौन कौन से चार्ट पर और किस किस टाइम फ्रेम पर हम इसे देख सकते हैं, और इसकी सहायता से इसकी मदद से हम अपना कैसे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेरिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। बेरिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है, और यह अगर चार्ट पर टॉप पर बनता है, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बनता है, एक लंबी तेजी के बाद बनता है, तो इसे एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी माना जाता है। और इसमें कलर का कोई इतना महत्व नहीं होता, यह रेड कलर की भी हो सकती है और यह ग्रीन कलर की भी हो सकती है, लेकिन यह अगर रेड कलर की होगी तो इसे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं। अब इसे बेरिश हाईवे भी क्यों कहते हैं, क्योंकि जापान के लोगों ने इसे एक जो हाई वेव है, जो एक समुद्र की जो ऊंची लहरें होती हैं उसके नाम पर दिया है, क्योंकि इसकी जो शेडोज हैं वो बड़ी होती हैं, बॉडी है जो छोटी होती है तो दिखने में एक हाई वेव की तरह होता है, इसलिए इसे हाई वेव कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि बेरिश हाई वेव कैंडल कैसे बनती है। सबसे पहले कैंडल यहाँ पर ओपन होगी और इसके बाद बायर सेक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना उनमें पोटेंशियल होता है, जितनी वो खरीदारी इस कैंडल बनने के दौरान कर सकते हैं, वह उतनी बाइंग कर लेते हैं और कैंडल को एक प्राइस पर ले जाते हैं, एक टॉप प्राइस पर ले जाते हैं। उसके बाद जो सेलर्स हैं वो एक्शन में आ जाते हैं और सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं और यहाँ पर लाकर क्लोज कर देते हैं। अब इसका ओपन प्राइस ऊपर है और क्लोज प्राइस नीचे है, तो इसका कलर रेड है, तो इसका मतलब यह एक बेरिश कैंडल है। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी बेरिश हाईवे कैंडल बने तो इसकी जो बॉडी है वो हमेशा जो शेडो से छोटी होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि जो अपर शेडो है और जो इसकी लोअर शेडो है वो हमेशा बॉडी से बड़ी होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान और रखें कि जब भी कैंडल बने तो इसकी जो अपर शेडो और लोअर शेडो है वो आपस में एक दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती हैं, लेकिन जो बॉडी है वो हमेशा अपर शेडो और लोअर शेडो से छोटी ही होगी। चार्ट में आपको बेरिश हाईवे कैंडल दो प्रकार से मिल सकती है। सबसे पहले जो एक कंप्लीट रूप से बेरिश कैंडल है,
और सेकंड जिसका कलर ग्रीन है, लेकिन आप इसे भी एक बेरिश हाई वेव कैंडल ही मानेंगे, बस बेशर्ते जब ये कैंडल बने चार्ट में, जब ये कैंडल बने तो यह एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बने, या फिर जो तेजी का मार्केट है उसके चलते दौरान चार्ट के टॉप पर बने। बेरिश हाई वेव कैंडल आप इंट्राडे चार्ट पर भी देख सकते हैं, आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं, और आप इसे मंथली चार्ट पर भी इसे आप देख सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब हम अगर बात करें रिलायबिलिटी कि आप कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने रिलायबल होके बेरिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर अपना ट्रेड ले सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी के आधार पर यह 50% काम करता है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से आपके 5 या 6 ट्रेड आपको प्रॉफिट बनाने में मदद कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बनाने की संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। जब आप मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो आप अगर जो कैंडल है जो मूविंग एवरेज पर बनती है तो इसका मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया है, तो जो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप इसे RSI पे यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पर भी अपना ट्रेड ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर है जो ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि बेरिश हाई वेव कैंडल की मदद से आप मार्केट में कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक लंबी तेजी के बाद, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर बेरिश हाई वेव कैंडल बन चुकी थी, और इसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो दो तरीके से ओपन हो सकती है। या तो वो गैप अप ओपन होगी, तो अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें उसी कैंडल में अपना ट्रेड ले लेना है। लेकिन अगर गैप अप ओपन ना हो करके वो आसपास ओपन होती है तो हमें तब तक मार्केट में वेट करना है जब तक कि जो बेरिश हाई वेव कैंडल के जो लो का प्राइस है उसको तोड़कर नीचे ना निकल जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो तीसरी कैंडल में है, जो एक पूरा जो प्राइस है उसका लो को तोड़कर नीचे निकल चुका है, तो आप इस कैंडल में अपना सेल है जो कर सकते हैं, और आप जो स्टॉप लॉस है वो बेरिश हाई वेव कैंडल के जो टॉप का प्राइस है, जैसे कि आप इस कैंडल में देख रहे हैं, इसका आप जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ट्रेड लेते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेड लें तो आप जो भी अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें जाके अपना वॉल्यूम ऐड कर लें, और वॉल्यूम ऐड करने के बाद आपको यह देखना है कि जो बेरिश हाई वेव कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा बढ़ते क्रम में हो। यानी कि जो पिछली जो कैंडल्स बनती आ रही हैं उसके बाद अब जो नई कैंडल बन रही हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। अब तक आपने ये देख लिया कि आपको कैसे सेल करना है और कैसे इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम देखते हैं कि आपको कौन से चार्ट पर इसे यूज करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके हिसाब से आपको कौन कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। अगर आप सबसे पहले इंट्राडे करते हैं तो आप इसे 5 मिनट के चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे 15 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं, और आप इसे 1 घंटे के चार्ट पर भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट पर देख सकते हैं और आप इसे वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको एक जो है अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद चलिए अब इसे एक लाइव एग्जांपल चार्ट पर समझते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर जाके एक इसने बेरिश हाई वेव कैंडल बना दिया था, और इसके बाद है जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है ये गैप अप ओपन हुई है। देख लीजिए इन दोनों के बीच में बहुत गैप है, इसलिए गैप अप ओपन हुई है। तो इस कैंडल में हम अपना आराम से सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो बेरिश हाई वेव कैंडल का जो टॉप का प्राइस है उसका आपको स्टॉप लॉस लगा देना है, और उसके बाद मार्केट में आपको बने रहना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं, दो मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप मार्केट में नए आए हैं, नए ट्रेडर हैं, नई ट्रेडिंग आपने स्टार्ट की है, तो आप अपना सिलेक्टेड प्रॉफिट है जो आपका रिस्क रिवॉर्ड या फिर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट है 2% पे काम करते हैं, आप 5% पे काम करते हैं या आप 10% पे काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट से निकल जाना है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं, चार्ट देखने में आप एडवांस हो गए हैं, तो आप जो नेगेटिव सिग्नल्स हैं उसके आधार पर भी, उसके बेस पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपना जो स्टार्टिंग में एक सिलेक्टेड प्रॉफिट रखें, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा मार्केट में तो वो अपना नेगेटिव सिग्नल्स के आधार पर भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह जो बुलिश हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे जाकर सेलेक्ट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में भी है,
और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक भी है जिसकी मदद से आप जो दूसरे प्रकार के जो कैंडल्स हैं, जो आप अन्य दूसरे प्रकार के जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं और उनके बारे में भी आप सीख सकते हैं। तो लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी बेयरिश हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लें तो आप यह हमेशा देख लें कि जब भी बेयरिश हाई वेव कैंडल बने तो वह एक लंबे तेजी के बाद बने या स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बने। इसके बाद जो शेडो है वो हमेशा बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। अपर शेडो और लोअर शेडो आपस में एक दूसरे से छोटी या बड़ी हो सकती हैं, लेकिन बॉडी से हमेशा छोटी ही होंगी। और इसमें कलर का कोई इतना महत्व नहीं होता, जैसे हमने पहले बताया कि यह ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की हो सकती है। बस आपको यह कंफर्म करना है कि चार्ट पर टॉप पर बने। और जब भी आप ट्रेड लें तो वॉल्यूम एक बार चेक कर लें। वॉल्यूम से आपको अब आगे होने वाली जो सेलिंग है या बाइंग है कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, वो आपको एक जो नेक्स्ट लेवल का जो कंफर्मेशन है वो आपको मिल जाता है। तो आप वॉल्यूम भी चेक कर लें कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यह कैसे बनता है, आप किस किस चार्ट पर आप इसे देख सकते हैं और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डोजी क्या होता है। डोजी एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आप इसे बुलिश भी कह सकते हैं और आप इसे बेरिश भी कह सकते हैं। बुलिश डोजी तब होता है जब यह एक लंबी गिरावट के बाद चार्ट के बॉटम पर बनता है और बेरिश डोजी तब माना जाता है जब एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बनता है। तो आप इसे बेरिश डोजी कहते हैं। के बाद अगर हम ट्रेंड की बात करें तो डोजी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। अगर आप इसे चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ट्रेंड है जो रिवर्स होने वाला है और ट्रेंड अब नीचे की तरफ जाने वाला है। अगर चार्ट में डोजी बॉटम पर बनता है तो ट्रेंड यहां से भी रिवर्स होने वाला है, यहां से अप ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है, ऐसा माना जाता है। कलर की बात करें तो इसमें डोजी का कोई कलर नहीं होता। डोजी हमेशा ब्लैक कलर यानी कि जो उसकी शेडो और जो उसका जो बेस कलर है उसी कलर का माना जाता है। इसमें कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसमें कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि डोजी बनता कैसे है, डोजी कैंडलस्टिक में बायर्स और सेलर्स अपना कैसे एक्शन लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कैंडल यहाँ पर इस पॉइंट पर ओपन होती है, उसके बाद बायर्स एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना ऊपर वो ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाते हैं और एक समय के बाद उनकी जो पोटेंशियल है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद सेलर्स एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को जितना नीचे वो ले जा सकते हैं उतना नीचे ले आते हैं और प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस सेम है, तो यह एक कंप्लीट रूप से डोजी कैंडल बन जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो डोजी कैंडलस्टिक की बॉडी है वो दिखने में इस तरह की होनी चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में देखने को मिल रहा है, ऐसी इसकी बॉडी होनी चाहिए। और अगर बात करें अपर शेडो की और लोअर शेडो की, तो अपर शेडो और लोअर शेडो दोनों ही बॉडी से हमेशा तकरीबन 10 गुना तक बड़ी हो सकती हैं और जो अपर शेडो है और जो लोअर शेडो है वो एक दूसरे से बड़ी छोटी भी हो सकती हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जब भी आप डोजी कैंडलस्टिक चार्ट में देखते हैं तो आपको कंफर्म कर लेना है। अब डोजी आपको चार्ट में 4 प्रकार से मिल सकता है। जैसे कि आप पहली जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस बिल्कुल सेम है, लेकिन वो बीच में है, यानी कि जो शेडो है वो ऊपर भी है, अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है। तो इसे हम लॉन्ग लेज डोजी बोलते हैं। इसके बाद अगर आप सेकंड प्रकार की कैंडल देख रहे हैं तो इसमें बॉडी ही है, शेडो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कि मार्केट में कोई बाय नहीं हुआ, कोई सेल नहीं हुआ, कोई मार्केट में किसी तरीके के बायर्स हावी नहीं रहे, किसी तरीके के सेलर हावी नहीं रहे। इसका मतलब यही है कि जिस प्राइस पर मार्केट ओपन हुआ था उसी प्राइस पर मार्केट क्लोज हो गया है। तो इसे हम 4 प्राइस डोजी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि तीसरे प्रकार की डोजी कैंडलस्टिक कैसी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसकी बॉडी है वो बिल्कुल टॉप पर है, यानी कि जो ओपन प्राइस है वो खुला था, उसके बाद सेलर सेक्शन में आए थे, प्राइस को नीचे लेके गए थे, लेकिन बायर्स फिर प्राइस को ऊपर लाकर सेम ओपन प्राइस पे उन्होंने क्लोज कर दिया। तो इसे हम ड्रैगन फ्लाइट डोजी कहते हैं। अब चौथे प्रकार की जो डोजी है उसे हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी कैसे होती है, आप देख सकते हैं कि इसका जो ओपन प्राइस है उसके बाद बायर सेक्शन में आए, प्राइस को जितना ऊपर ले जा सकते थे लेके गए,
उसके बाद एक टाइम के बाद सेलर सेक्शन में आ गए और प्राइस को वापस लाकर वहीं पर बंद कर दिया जहां पर प्राइस ओपन हुआ था। तो इस तरह की कैंडल अगर आपको देखने को मिलती है तो आप इसे ग्रेवस्टोन डोजी मानेंगे। अब इस वीडियो में हम लॉन्ग लाइट डोजी और 4 पाई डोजी के बारे में बात करने वाले हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में हम एक अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अगर हम चारों की बात इसी वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए हम ड्रैगन फ्लाई डोजी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, ग्रेवस्टोन डोजी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसकी सहायता से आप इन दोनों प्रकार की डोजी को भी जान सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात करें कि आप डोजी कैंडलस्टिक आपको किस चार्ट पर कितनी बार देखने को मिल सकता है और कौन कौन से चार्ट पर आप इसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप इसे इंट्रा चार्ट पर देख सकते हैं। इंट्रा चार्ट आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको यह कैंडल है जो एक दिन में 5 मिनट में या 15 मिनट में जो भी आपने टाइम फ्रेम चूज किया है उसके आधार पर आपको काफी बार देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर आप डेली चार्ट यूज करते हैं तो आपको वहां पर भी ये दिन के दौरान, एक दिन की कैंडल स्टिक पैटर्न के दौरान आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। आपको यह वीकली चार्ट पर देखने को मिल सकती है। आपको एक वीक के अंदर आपको गिरते हुए मार्केट में या बढ़ते हुए मार्केट में कहीं भी आपको वीक के चार्ट पर आपको ये देखने को मिल सकती है। और साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आपको यह मंथली चार्ट पर भी मिल सकती है। अब हम जान लेते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से हम कितने रिलायबल होके, कितनी एक्यूरेसी के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट में अपना मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड ले रहे हैं तो आपको उसकी रिलायबिलिटी के आधार पर, उसकी एक्यूरेसी के आधार पर ट्रेड लेना चाहिए और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यह कितनी पोटेंशियल रखता है, यह ट्रेंड को यहां से रिवर्स कर दे, अप ट्रेंड में कर दे, या अगर अप ट्रेंड में बदल दे या फिर इसे डाउन ट्रेंड में बदल दे। तो आपको रिलायबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की तो 70% यानी कि 70% डोजी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रेंड को रिवर्सल देने में या एक जो ट्रेंड को बदलने की क्षमता रखता है। यानी कि इसका मतलब यह है अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से आपके 7 ट्रेड आपको अपना प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की सहायता से ट्रेड लें तो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन है वो आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप एक एडिशनल जो इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, उसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर RSI यूज कर सकते हैं, आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का भी यूज करके इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं। यहां तक हमने सीख लिया कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यह कैसे बनता है और यह किस किस प्रकार से आपको किस किस चार्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अब बात करते हैं कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी आपको चार्ट में मिले तो उसकी सहायता से आप कैसे बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल पे आप जाके सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम चार्ट पर चलें तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लंबे अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका था। उसके बाद हमें तब तक मार्केट में वेट करना है जब तक कि जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके लो को तोड़कर प्राइस नीचे नहीं आ जाता। अगर आप यहाँ पर शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको यह बात का ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट सेल तभी करना है जब प्राइस डोजी कैंडलस्टिक को तोड़कर या उस लो से नीचे आ जाता है तो आपको इसमें सेल कर लेना है और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के टॉप का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद आपको मार्केट में बने रहना है। एग्जिट कहां लेनी है हम यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल के साथ समझेंगे, तो तब तक आप वीडियो में बने रहें। इसके साथ साथ जब भी आप मार्केट में सेल करें ध्यान रखना है कि आप जब भी वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम है जो जैसे जैसे मार्केट गिरता जा रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो आगे वाली जो 2 कैंडल बनी है उसमें वॉल्यूम है जो बढ़ते क्रम में है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको ये बात का मेक श्योर कर लेना है। सबसे पहले अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको यह 5 मिनट के चार्ट पर देखना है, 15 मिनट के चार्ट पर देखना है और 1 घंटे के चार्ट पर देखना है। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या आप पोजीशन करना पसंद करते हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेली चार्ट पर देखना है और वीकली चार्ट पर आपको यह देखना है और अपना कंफर्म करना है।
अब चलिए इसे लाइव एग्जांपल चार्ट की तरह से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लंबे अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका था। उसके बाद जो नई कैंडल हुई है वो एक यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन हुई है, जिसमें हमें अपना सेल कर देना है। इसके बाद हमें यह मेक श्योर करना है कि हम जो डोजी कैंडलस्टिक के टॉप का है उसका स्टॉप लॉस लगा दें। उसके बाद मार्केट में बने रहें। अब यहाँ पर आप जो एग्जिट है मार्केट से वो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि आप अपना एक जो रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर काम करते हैं, यानी कि आप अगर 5% प्रॉफिट चाहते हैं, आप 10% प्रॉफिट चाहते हैं, वो आपका कुछ भी हो सकता है। आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप जो भी प्रॉफिट सिलेक्ट करते हैं आप उसके देख के अपना एग्जिट है जो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप मार्केट में काफी समय से काम कर रहे हैं तो आपको यह पता होगा कि मार्केट जब नेगेटिव सिग्नल देता है, जब बाय का सिग्नल देता है, जब सेल का सिग्नल देता है, तो उसके हिसाब से भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट से अपना एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान है जो हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो चार्ट में जो डोजी कैंडलस्टिक है वो हमेशा एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बने। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक लंबी गिरावट के बाद चार्ट पर बॉटम पर बने। उसके बाद आप हमेशा कंफर्म कर लें कि आप जो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न आपने देखा है उसका जो क्लोजिंग प्राइस है और जो ओपन प्राइस है वो एक समान होना चाहिए, और जो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो बॉडी है वो शैडो से छोटी होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न की जो शैडोज हैं वो बॉडी से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। इसके बाद इसमें कलर का कोई महत्व नहीं बनता। अगर आप चार्ट पर इसे देख रहे हैं, अगर आपको ये रेड कलर की दिख रही है तो आप इसे डोजी नहीं मानेंगे। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई कलर नहीं होता है, ये बात का ध्यान रखें और हमेशा ट्रेड उसी के हिसाब से लें। ग्रेवस्टोन डोजी कैसे बनता है और ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को हम चार्ट पर कहां देख सकते हैं और कौन कौन सा टाइम फ्रेम हमें इसकी ट्रेड के लिए यूज करना है और कैसे ट्रेड करना है, कहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर प्रॉफिट बुक करना है, कहां पर सेल करना है और कहां पर बाय करना है, आज हम इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका जो बेस है वो जान लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडल होता है, यानी कि एक मंदी को दर्शाने वाली कैंडल है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यह एक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल माना जाता है, यानी कि अगर यह एक लंबी तेजी के बाद बनता है तो अब मार्केट में काफी संभावना आ जाती है, काफी पोटेंशियल आ जाता है कि अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब इसके कलर की हम बात करें तो इसमें कलर कोई नहीं होता, यानी कि यह ना तो रेड कलर की होती है ना ग्रीन कलर की होती है। इसका जो बेस कलर होता है, जो इसकी शैडो का कलर होता है, वही इसकी बॉडी का कलर भी माना जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी को ग्रेवस्टोन डोजी इसलिए कहा जाता है कि जब चार्ट में जो कैंडलस्टिक पैटर्न के जो नाम दिए गए थे तो उसमें इस कैंडल को एक जो कब्र का पत्थर होता है उसकी तरह इसको माना था, यानी कि देखने में यह एक कब्र के पत्थर की तरह होता है। हो सकता है आपको ये नाम थोड़े से यूनिक लगे या विचित्र लगे तो आप इसके नामकरण के पीछे ज्यादा ना जाइए। आप इसमें जो मेन चीजें हैं जो हमें समझना है हम उसकी बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसमें ओपन प्राइस कहाँ होता है, क्लोज प्राइस कहाँ होता है, बायर्स और सेलर्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम इसको देख सकते हैं या कैसे यह बनता है। तो सबसे पहले कैंडल यहां पर ओपन होगी, मान लीजिए कैंडल यहां पर ओपन होगी है। इसके बाद बायर सेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि अब मार्केट में बाय की जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। अब बायर सेक्शन में आ गए हैं तो प्राइस ऊपर तक ले जाते हैं, ऊपर तक जाएगा। उसके बाद बायर्स अपनी खरीदारी है जो करना बंद कर देंगे, वो थक जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो वो अब यहां पर खरीदी नहीं करेंगे। लेकिन इस समय क्या होगा, अब सेलर सेक्शन में आ जाएंगे। अब सेलर्स है जो मार्केट को डोमिनेट कर चुके हैं, अब वो प्राइस को नीचे ले जाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब सेलिंग ज्यादा होने लग गई है तो प्राइस नीचे आने लग जाएगा। अब प्राइस नीचे इतना आ जाता है कि वो क्लोज प्राइस है जो ओपन प्राइस के बिल्कुल बराबर हो जाता है, यानी कि इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है वो दोनों सेम लेवल पर आ जाते हैं, इसलिए इसे डोजी बोला जाता है, ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो रूपरेखा है वो कैसी होती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यह इसकी बॉडी है और बॉडी से ऊपर की तरफ जो शैडो निकली हुई है इसको अपर शैडो बोला जाता है, और अपर शैडो है जो बॉडी से 2 गुना से लेकर 10 गुना तक बड़ी हो सकती है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बॉडी है इसमें छोटी होती है और शैडो है जो इसकी 2 से 10 गुना तक हो सकती है।
अब आपको ग्रेवस्टोन डोजी चार्ट में दो प्रकार से मिल सकता है। पहला, जिसके बारे में अभी हमने बात कही कि शैडो ऊपर निकली हुई है तो इसे हम ग्रेवस्टोन डोजी मानेंगे, और दूसरा, इसमें थोड़ी सी जो शैडो है वो बॉडी के थोड़ी नीचे निकली हुई है। ध्यान रखें कि अगर ऐसी कैंडल आपको देखने को मिलती है तो इसमें ये कंफर्म कर लें कि जो ऊपर वाली शैडो है वो हमेशा बड़ी होगी नीचे वाली शैडो से। आप देख सकते हैं कि इसमें जो शैडो है वो थोड़ी सी नीचे निकली हुई है, इसलिए इसको भी आप ग्रेवस्टोन डोजी मानेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी आपको कहां कहां देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें इंट्राडे चार्ट की, तो आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, आपको थोड़े समय के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आपको इसे इंट्राडे चार्ट पर ढूंढना है या फिर आप इसे इंट्राडे चार्ट पर आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इसे डेली चार्ट पर भी देख सकते हैं, और आप इसे वीकली चार्ट पर देख सकते हैं, और आप इसे मंथली चार्ट पर भी देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें कि डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो कितना रिलायबल है, यानी कि हम कितनी एक्यूरेसी से इस पे अपना ट्रेड ले सकते हैं और कितनी कॉन्फिडेंस से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडलस्टिक के पैरामीटर पर ग्रेवस्टोन डोजी कितना सही साबित होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 70%, यानी कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से आपके 7 ट्रेड हैं जो आपको पोटेंशियल प्रॉफिट बनाने में हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं या फिर सफल हो सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर टिप्स हम देना चाहेंगे कि अगर आप ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो एडिशनल इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर RSI का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर MACD का यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी सहायता से आपको एक जो नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी है वो आपको मिल जाती है और आपका ट्रेड सफल होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए फाइनली अब हम बात करते हैं कि इस ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम मार्केट में कैसे बाय या फिर सेलिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रेवस्टोन डोजी एक अप ट्रेंड के बाद, यानी कि एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बन चुका था। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो कैंडलस्टिक पैटर्न के आसपास ही ओपन हुई है, यानी कि ग्रेवस्टोन डोजी के आसपास ओपन हुई है। अब हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब तक मार्केट में सेल नहीं करना या बाय नहीं करना, जब तक कि प्राइस ग्रेवस्टोन डोजी के लो को तोड़कर मार्केट में नीचे ना आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी का लो है, और इसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो इसके प्राइस को तोड़कर नीचे निकल चुकी है, या फिर आप जो तीसरी कैंडल में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल लो के नीचे ही ओपन हुई है, तो आप इसमें भी अपना सेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्टॉप लॉस है जो ग्रेवस्टोन डोजी के हाई का लगा देना है और मार्केट में बने रहना है। एग्जिट कहां पर लेनी है यह हम एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे। ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेड लेते समय आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि आप जब भी ट्रेड लें तो आप उसमें अपने सॉफ्टवेयर में जाकर वॉल्यूम है जो इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप यहाँ पर वॉल्यूम है जो एक आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल अपने चार्ट पर जाके आपको वॉल्यूम ऐड करना है। अब उसके बाद यह देखना है कि जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होनी चाहिए जो उसके पीछे वाली कैंडल्स में हो। अब ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल बनेगी उसमें भी वॉल्यूम हमेशा ज्यादा हो या फिर बढ़ते क्रम में हो, यानी कि अब यहाँ पर अब इससे यह पता लगता है कि अब मार्केट में जो सेलिंग है वो ज्यादा हो रही है, तो मार्केट की नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। अब आपने यह तो देख लिया कि आपको कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर आपको सेल करना है और कहां पर आपको जो ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो देखना है या ढूंढना है। अब हम बात करते हैं कि आपको यह किस किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इसे 5 मिनट चार्ट पर देख सकते हैं, आप इसे 15 मिनट चार्ट पर भी देख सकते हैं, और आप 1 घंटे का चार्ट है उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली चार्ट का यूज करना है, और आप यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा सा लंबी ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप वीकली जो चार्ट है उसका यूज भी कर सकते हैं। चलिए आप इसे अब एक लाइव चार्ट एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि चार्ट में एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर ग्रेवस्टोन डोजी
कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन हुई है वो जो उसके लोगो प्राइस को तोड़कर नीचे निकल चुकी है, तो आपको इस कैंडल में अपना सेल कर देना है। और उसके बाद जो आपको स्टॉप लॉस है, जैसा कि हमने पहले बताया कि आपको ग्रेवस्टोन डोजी के हाई का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है, जिससे कि आपकी जो कैपिटल है वो सुरक्षित रहे और आपको एक भारी नुकसान ना हो। अब हमें एग्जिट कहां लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब हमें मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक कहां करना है। तो आप यहां पर मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला कि आप अपना जो एक्यूरेट जो आपका सर्टेन प्रॉफिट है आप उसे बुक कर सकते हैं। सर्टेन प्रॉफिट क्या होता है, आप अगर मार्केट में नए हैं तो आप एक निश्चित या फिर एक सर्टेन प्रॉफिट पर काम करें, यानी कि आप मार्केट से 2% कमाना चाहते हैं या मार्केट से 5% कमाना चाहते हैं या मार्केट से 10% कमाना चाहते हैं, आप उसी के प्रकार से अपना एग्जिट है जो ले लें या फिर प्रॉफिट बुक कर लें। अब दूसरा, आप जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस लेते जाएंगे, जैसे जैसे आपको चार्ट पढ़ने की नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो आप चार्ट में नेगेटिव सिग्नल्स हैं जो वो भी देखने आपको आ जाएंगे, तो उसकी सहायता से भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नेगेटिव सिग्नल्स अगर आपको चार्ट में देखने आ जाएं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा पाएंगे और प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ट्रेड लेने से पहले हमेशा मेक श्योर कर लेनी है या आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, सबसे जरूरी, कि आप जब भी ग्रेवस्टोन डोजी को देखें तो हमेशा वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए या फिर चार्ट के टॉप पर बनना चाहिए। अगर हम इसकी शैडो की बात करें या इसकी बॉडी की बात करें तो बॉडी हमेशा छोटी होती है और जो अपर शैडो होती है वो हमेशा इससे बड़ी होती है। और इसका जो ओपन प्राइस है वो क्लोज प्राइस है, और इसका जो ओपन प्राइस है और जो क्लोज प्राइस है वो हमेशा सेम होता है, यानी कि एक ही लेवल पे ओपन होती है और एक ही लेवल पे क्लोज होती है। ग्रेवस्टोन डोजी का कोई कलर नहीं होता, यह ग्रीन कलर या रेड कलर की दोनों की नहीं बनती। ये इसका जो बेस कलर है, जो शैडो का कलर है, उसी को माना जाता है, इसलिए इसका कोई कलर नहीं होता। तो ग्रेवस्टोन डोजी कभी भी लाल या फिर हरी नहीं हो सकती, इसका बात का ध्यान रखें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, वॉल्यूम का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लें तो आप अपने चार्ट में जाकर वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं और इसकी सहायता से अपना जो ट्रेंड रिवर्सल का जो पोटेंशियल है, उसकी एक्यूरेसी है, उसको पता कर सकते हैं और इसकी सहायता से एक अच्छा मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं। बेरिश मारुबोजू क्या होता है, इसके बनने से हम अपना ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और आज हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हम इसे यूज कर सकते हैं, कैसे मारुबोजू है जो मार्केट में या कैंडलस्टिक चार्ट में बनता है, और लास्ट में हम इसको एक लाइव एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बेरिश मारुबोजू कैंडल क्या होता है। बेरिश मारुबोजू कैंडल है जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल पैटर्न माना जाता है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में जब भी चार्ट बनता है तो मारुबोजू है वो चार्ट के टॉप पर बनता है, यानी कि एक लंबी तेजी के बाद बनता है, और उसके बाद है जो मार्केट के ट्रेंड के बदलने की संभावना है जो हो जाती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक बेरिश कैंडल है तो ऑब्वियस है इसका कलर रेड ही होगा। अब हम देखते हैं कि मारुबोजू कैंडल है जो मार्केट में बनती कैसे है, कैसे ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और इसका क्लोजिंग प्राइस कहाँ कहाँ पर होता है, इसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडल यहाँ पर ओपन होती है और जो कैंडल का हाई प्राइस है वो भी एक यहाँ पर ही है, क्योंकि मारुबोजू कैंडल में सिर्फ बॉडी बॉडी होती है, इसमें किसी भी तरह की शेडो नहीं होती है। शेडो होती है तो सिर्फ 5% होती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ के लिए आप समझ लें कि इसका जो ओपन प्राइस है और हाई प्राइस है वो समान ही होता है, एक लेवल पे भी होता है, यानी कि कैंडल जहां पर ओपन हुई थी उसके बाद है प्राइस जो नीचे की तरफ जाने लग चुका है, ऊपर की तरफ गया ही नहीं। तो जब प्राइस नीचे जाने लग जाता है तो प्राइस एक लेवल पर जाकर बंद हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर आकर क्लोज हो चुका है और इसका लो प्राइस भी यही है, यानी कि प्राइस इससे ऊपर भी नहीं गया, तो इसका लो प्राइस और क्लोज प्राइस भी सेम लेवल पर ही होते हैं। अगर हम बायर्स की और सेलर्स की एक्शन की बात करें मारुबोजू कैंडल में, तो बेरिश मारुबोजू कैंडल में प्राइस यहाँ पर ओपन होगा और उसके बाद सेलर्स एक्शन में आ जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं और प्राइस को यहाँ पर लाकर क्लोज कर देते हैं। इसमें बायर्स का कोई भी एक्शन नहीं होता, इसमें जो पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से जो सेलर्स हैं वो हावी रहते हैं, बायर्स को अपनी जो खरीदारी वो करने ही नहीं देते। तो इस कैंडल में किसी भी तरीके से बायर्स का कोई एक्शन नहीं होता है। अब बात करें इसकी बनावट की, ये दिखने में होती कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड कलर का आपको एरिया दिख रहा है ये कैंडल की बॉडी ही है, यानी कि इसमें शेडो बिल्कुल भी नहीं है, और अगर शेडो होगी तो इसमें यूजुअली शेडो है जो सिर्फ 5% तक हो सकती है।
अब वो 5% शेडो इस कैंडल की बॉडी के ऊपर भी हो सकती है और कैंडल के बॉडी के नीचे भी हो सकती है। यानी कि आप ये ध्यान रखें कि बस इसमें बॉडी 95% होनी चाहिए, 5% तक शेडो भी हो सकती है। जैसा कि अब हम और अगर बात करें कि बेरिश जो मारुबोजू है वो मार्केट में कितनी टाइप से यानी कितने प्रकार से बन सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पर है पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से बेरिश मारुबोजू कैंडल बन चुकी है। उसके बाद अगर हम दूसरी कैंडल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो शेडो है वो नीचे की तरफ निकली हुई है। आप यहाँ देख लीजिए 95% इसमें बॉडी है और 5% यानी 5% इसमें शेडो है और शेडो नीचे की तरफ है, लोअर शेडो है। आप इस तरह की कैंडल को ओपनिंग मारुबोजू कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर तीसरे कैंडल की बात करें तो आप इसमें देख सकती है जो बॉडी है उससे शेडो थोड़ी सी ऊपर की तरफ निकली हुई है, यानी कि इसमें अपर शेडो है, तो आप इसे क्लोजिंग मारुबोजू कहेंगे या इसी नाम से जानेंगे। अगर अब हम बात करें कि आपको बेरिश मारुबोजू है वो कौन कौन से चार्ट पर देखने को मिल सकती है, तो सबसे पहले आपको यह इंट्राडे चार्ट पर देखने को मिल सकती है। आसानी से आपको इंट्राडे चार्ट पर देखने को मिल सकती है और आप इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन अपनी ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग और इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो आप इसको डेली चार्ट पर देख सकते हैं, वीकली चार्ट पर आप इसे देख सकते हैं और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए मंथली चार्ट पर भी देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि मारुबोजू कितनी रिलायबल कैंडल है यानी कि कितनी रिलायबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसकी सहायता से हम कितनी रिलायबिलिटी से कितनी एक्यूरेसी से अपना ट्रेड ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो मारुबोजू जो कैंडल स्टिक पैटर्न है यानी रिलायबिलिटी के चार्ट के अनुसार 70% काम करता है। यानी कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं मारुबोजू कैंडल स्टिक के बेस पर तो आपके उसमें से 10 ट्रेड में से आपके 7 ट्रेड हैं जो आपको प्रॉफिट बनाने में काम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं जैसे कि आप RSI यूज कर सकते हैं, आप वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी सहायता से भी आप अपना जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बेरिश मारुबोजू कैंडल की सहायता से हम मार्केट में बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं और अपना कहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर हम चार्ट में देखें तो आप मान लीजिए कि एक लंबी तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर है जो एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बन चुका था। उसके बाद जो कैंडल ओपन होगी वो दो तरीके से ओपन हो सकती है, एक तो या फिर वो गैप अप ओपन हो सकती है और दूसरी वो कैंडल के कहीं आसपास ओपन हो सकती है। अगर यहाँ पर कैंडल है जो गैप अप ओपन होगी तो आपको उसी कैंडल में बाय कर लेना है क्योंकि जो प्राइस है वो बेरिश मारुबोजू कैंडल के जो लो को तोड़कर निकल चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल है जो बेरिश मारुबोजू के आसपास ओपन होती है जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपको तब तक मार्केट में बने रहना है या वेट करना है जब तक कि जो प्राइस है बेरिश मारुबोजू के लो को तोड़कर नीचे ना निकल जाए। जैसा कि आपको यहाँ तीसरी कैंडल में देखने को मिल सकता है, प्राइस है जो बेरिश मारुबोजू कैंडल के लो को निकलकर नीचे निकल चुका है, तो आप इसमें अपनी जो शॉर्ट सेल पोजीशन है आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? आपको बेरिश मारुबोजू कैंडल का जो टॉप का प्राइस है उसका आपको हाई का प्राइस है उसको आपको स्टॉप लॉस लगा देना है और मार्केट में बने रहना है। इसके बाद आप यहाँ पर एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट में एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी हुई है और उसके बाद जो कैंडल्स बन रही हैं उसमें जो वॉल्यूम है वो एक बढ़ते क्रम में है। जो दूसरी कैंडल में आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ चुका है, तीसरी कैंडल में देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ चुका है। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो आगे बनने वाली कैंडल्स हैं उनमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए पीछे बन चुकी कैंडल के मुकाबले। यानी कि आप देख सकते हैं जो पीछे कैंडल्स बनी है इसमें वॉल्यूम कम है, बढ़ने वाली कैंडल्स में वॉल्यूम ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर एक अलग जो एडिशनल हमको एक्यूरेसी है वो मिल जाती है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि टाइम फ्रेम कौन कौन सा यूज करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप माइक्रो इंट्रा करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको यह 5 मिनट के चार्ट पर देखना है। आप इसे 15 मिनट के चार्ट पर भी देख सकते हैं और आप इसे 1 घंटे के चार्ट पर भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यह डेली चार्ट पर देख सकते हैं और आप इसे वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं और अपना ट्रेड ले सकते हैं। चलिए अब इसे एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में एक लंबी तेजी के बाद लंबे अप ट्रेंड के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद चार्ट के टॉप पर मारुबोजू कैंडल बन चुकी थी। यहाँ पर यह बेरिश मारुबोजू है और आपको यहाँ पर सेल पोजीशन लेनी है। तो सेल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, आपको सेकंड जो इसमें कैंडल बनेगी जो अगले दिन या फिर अगले टाइम फ्रेम में जो कैंडल बनेगी उसका आपको वेट करना है जब तक कि प्राइस बेरिश मारुबोजू के लो को तोड़कर नीचे नहीं निकल जाता। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड में जो प्राइस है वो नीचे निकल चुका था, तो आप इसमें अपना सेल कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है आपको
मारुबोजू कैंडल के हाई का लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जो बेरिश मारुबोजू कैंडल है उसके जो पीछे वाली कैंडल है उसका जो प्राइस है यानी कि उसका जो हाई प्राइस है वो बेरिश मारुबोजू से ज्यादा है यानी कि ऊपर है। तो आप बेरिश मारुबोजू के हाई का स्टॉप लॉस ना लगा करके आप इसकी जो पीछे वाली कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस है उसका लगा सकते हैं। इससे आपके क्या है कि जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे और आप एक बेहतर ट्रेड ले पाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको तब तक मार्केट में बने रहना है जब तक कि कोई नेगेटिव सिग्नल है जो आपको चार्ट में देखने को नहीं मिल जाता, या फिर आप अपना सिलेक्टेड प्रॉफिट है आप 5% पे काम करते हैं, आप 10% पे काम करते हैं, जो भी आपका एक निश्चित प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अपना बुक करके भी मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो हमें ट्रेड लेते समय ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, जब भी बेरिश मारुबोजू कैंडल आपको देखने को मिले तो आप ये कंफर्म कर लें कि जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद बनी है या फिर चार्ट के टॉप पर बनी है। उसके बाद इसकी बनावट को भी आप देख लें, शैडो है जो 5% तक हो सकती है, नहीं भी होगी तो भी एक बेरिश मारुबोजू कैंडल माना जाएगा। अगर है तो आप ये देख लें कि शैडो है जो 5% तक हो और जो बॉडी है वो 95% तक होनी चाहिए। इसके बाद अगर कलर की बात करें, ऑब्वियस सी बात है अगर बेरिश कैंडल है तो कलर रेड ही होगा, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और वॉल्यूम हमेशा आपको ऐड कर लेना है। वॉल्यूम से आपको जब भी ट्रेड लें, वॉल्यूम की सहायता से आप जब भी ट्रेड लें तो आपको एक जो निश्चित प्रॉफिट है वो आपको मिलने की संभावना हो जाती है और आप एक अच्छा ट्रेड इसकी सहायता से ले सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से, इस चैनल से और स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं अगली कैंडलस्टिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।